जैन धर्म को पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्र एवं अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों चाहिए, आइए जानकारी लेते हैं जीतों के प्रेरक और जैन एकता के प्रबल प्रेरक परम पूज्य आचार्य श्री नए पदम सागर जी महाराज साहब से। जैन धर्म इस विश्व का प्राचीनतम धर्म है। ये धर्म समग्र विश्व को पवित्रता का, प्रेम का और अहिंसा का संदेश सार्थक रूप में देता है। ये धर्म की बातें सिर्फ वैचारिक ही नहीं है, आचरण से युक्त भी है। विचार भी अवश्य सुंदर है और आचरण की व्यवस्था भी अद्भुत और बड़ी शालीन है। आज ये विश्व के अंदर अहिंसा की श्रेष्ठ परिभाषा और अहिंसा का आधार बताने वाला कोई देश में धर्म है तो वो जैन धर्म है। ये धर्म ने अहिंसा के साथ साथ अनेकांतवाद, सत्य, सदाचार, अपरिग्रह और क्षमा और मैत्री का अद्भुत संदेश दिया है। 1992 के अंदर 1992 के अंदर भारत सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग की संरचना की, उसका गठन किया। उसके अंदर उन्होंने मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी उनको लिया, परंतु संवैधानिक अधिकार की जो बातें थी, संविधान के अंदर बौद्ध, सिख और जैनों को जो एक स्वतंत्र रूप से अल्पसंख्यक का आधार दिया गया था, उसको भूला करके 1992 के अंदर अल्पसंख्यक आयोग के अंतर्गत जैनों को शामिल नहीं करना, ये जैन सिद्धांतों के साथ ही नहीं, समग्र विश्व के अंदर अहिंसा की पवित्र परंपरा को समाप्त करने का हमें तो एक षड्यंत्र लगता है कि अल्पसंख्यक आयोग के गठन का आधार यह है कि जो संख्या में अल्प है उनके धार्मिक, उनके व्यवहारिक, उनके शैक्षणिक आदि अधिकारों की रक्षा करने में सरकार सहयोगी बने। और मैं ये सवाल समग्र सरकार को पूछना चाहता हूं, जो शांति प्रिय जैन हैं, जो संख्या में अल्प है, उन्हें अल्पसंख्यक आयोग में नहीं रखना, इसका सीधा अर्थ है संविधान का उल्लंघन और उसका सीधा अर्थ है सरकार ने अपने सत्य के साथ समझौता किया है। आखिरी जनगणना के आधार पर इस देश की 121 करोड़ की आबादी में जैनों की जनसंख्या सरकारी आंकड़ों के अनुसार 43 लाख के अंदर है। तो क्या जैन अल्पसंख्यक नहीं है? यदि जैन 43 लाख के अंदर है और फिर भी जैनों को यदि अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं देना हो तो बाकी के लोगों को भी अल्पसंख्यक के दर्जे से निकाल देना चाहिए, तो ही सरकार सारी प्रजा के साथ न्याय करती है। ये मानने के लिए हम सहयोगी बनेंगे। हिंसा के आधार पर गांधी जी ने इस देश को आजादी दिलाई। गांधी जी की मां जैन थी और उसके आधार पर अहिंसा का संस्कार इस देश के अंदर आया और ब्रिटिश सल्तनत की गुलामी से अहिंसा के आधार पर यह देश आजाद हुआ। इतना अभूतपूर्व योगदान ये परंपरा का रहा और इस परंपरा को नजरअंदाज करना, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। होता है कहीं गलती हुई हो, लेकिन उसको सुधार लेना चाहिए और उसको सुधारते हुए संवैधानिक अधिकार के तहत जैनों को तत्काल अल्पसंख्यक सरकारी दृष्टिकोण से घोषित करना चाहिए। यही मेरी भावनापूर्ण यहाँ पर मंगल कामना है और साथ में यही सभी को निवेदन है कि सरकार सत्य के साथ रहे, सरकार अपने आधार के साथ रहे और समग्र विश्व के अंदर भारत एक विरल देश है और ये भारत देश के अंदर जैनों को तत्काल अल्पसंख्यक का दर्जा मिले, यही अंतर्देश से मंगल कामना और यही शुभ भावना।